हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, वैज्ञानिकों, देश के नागरिकों, मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो कि आधुनिक भारत में एक तरीके के प्राचीन आर्यभट्ट जैसे व्यक्ति हैं। जैसे आर्यभट्ट कुछ गणनाएं करते थे हमारे पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल के बारे में, इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी कुछ गणनाएं की हैं। आइए चलिए हम इनके ही मुख से जानते हैं कि ये कौन हैं और क्या इनकी अवधारणाएं हैं, क्या इनके सिद्धांत हैं और क्या है वो चीजें जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो हम ये जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ। कि आप कौन हैं। हाँ। और आज हमें क्या बताएंगे। हाँ सर, मैं सिकंदराव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गंगा सेवक है। और मैं कुछ थ्योरियाँ हैं जो यही बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों से मिले, विश्वविद्यालय गए हैं हम, ना ये तो अभी विश्वविद्यालय गए हैं, कई लोगों से मिले हैं। हमने एक थ्योरी निकाला, थ्योरी अंतरिक्ष की, यही कि हम सब लोग कैसे बने हैं, ये ग्रह विकास कैसे हुआ, जीव विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में हम बताने आए आपको। क्या नाम है आपका? गंगा सेवक। जी सर। हाँ सर। तो मैं यही कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में इसकी जानकारी मेरे पास है, प्रैक्टिकल भी है। अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए कि ये सब दुनिया कैसे, बहुत दिनों से ये वैज्ञानिक हमारे शोध कर रहे हैं, फिर भी कोई डिसीजन लास्ट का मिल नहीं पा रहा। इसीलिए हमारे पास ऐसा शोध है कि अगर हम उन वैज्ञानिकों से मिलना चाह रहा हूँ जो महाप्रयोग के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर कोई चीज़ अंतरिक्ष में है तो वो पदार्थ और चुंबक है, वो काम कैसे करता है, जैसे कि अंतरिक्ष में, ग्रहों में और जीव विकास में, इसका शोध हम लोग कर रहे हैं। तो हमने इसका शोध कर लिया है और इसका पूरा ब्यौरा हमारे पास है। ये हमारे पास एक थ्योरी है, सो मैं उसी के ज़रिए मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का जो है एक हल किया जाए। हम उनका, वैज्ञानिकों की मदद करना चाहता हूँ, हम उनसे बात करना चाहता हूँ और क्लियर थ्योरी का हमारे पास ये है। हम आपका एक लघु परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने इन थ्योरीज के बारे में कब से काम करना शुरू किया। हाँ, इस थ्योरियों के बारे में हम 1975 से काम शुरू कर दिए। सब खोज कर रहे हैं वैज्ञानिकों के शब्दों से, जैसे कि वो लोग कह रहा है उसी का हम बना करके, देख करके शोध कर रहे हैं। हमें काफ़ी दिन हो गया, 1975 से 2010 तक। और जो हमारे पास क्लियर थ्योरी निकल आई है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ वैज्ञानिकों के द्वारा। भाई इसको समझो, और ये क्लियर जो भी है हमारे पास क्लियर थ्योरी है। तो 1975 से शुरू की। हाँ, उसमें ऐसा क्या अचानक आपने देखा या महसूस किया कि आपने इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया? थ्योरी पे काम करना, हाँ,
थ्योरी पे काम करना शुरू किया कि भाई ये जो चल रहा है पूरा अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, ये कैसे चल रहा है। बहुत ही परेशानी हुई, बहुत खोज किए, काफ़ी दिनों से रातों दिन लगे रहे और करते करते हमें ऐसा मिला कि भाई कैसे खोजा जाए। तो हमें ये पता चला कि जो प्रकृति का जो उत्तर है वो जीव विकास है। तो अगर कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो हम जीव विकास से करेंगे कि हमारा जीव विकास कैसे चल रहा, कैसे हम चल रहे हैं, प्रकृति का सिस्टम क्या है, इसके बारे में सोचते सोचते तो हमने जीव विकास कैसे हुआ, जीव विकास की बच्चेदानी कैसे बनी, पृथ्वी विस्फोट से पृथ्वी का जन्म हुआ, तो फिर पृथ्वी की बच्चेदानी कैसे बनी, इसका पालन पोषण कैसे हुआ और क्या स्थिति आई कि जीव विकास हुआ। यानी कि पानी और ऑक्सीजन का जन्म पहले हुआ, फिर उसके बाद पानी के किनारे जीव विकास की बच्चेदानी बनी। तो आपका मानना ये है कि जैसे जीव विज्ञान है, जैसे जीव हाँ, पैदा होते हैं इस ब्रह्मांड में, हाँ, धरती पर ही हम पा चुके हैं कि हम जीव हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि कहाँ पर हैं। हाँ, जैसे एक जीव का जन्म होता है, उसका हाँ, विकास होता है, उसकी मृत्यु होती है, हाँ, उसी तरीके से इसी बात थ्योरी को आप ब्रह्मांड में भी अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ब्रह्मांड में भी मतलब जीव को उत्पन्न होने के लिए बच्चेदानी चाहिए। हाँ, उसी तरीके से इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जो सूरज है, चांद है, ग्रह हैं, हाँ, इन सब की उत्पत्ति के लिए भी एक तरह की बच्चेदानी चाहिए। हाँ, बच्चेदानी चाहिए, गर्भ चाहिए, गर्भ चाहिए। हाँ। तो हम तो जैसे ब्लैक होल की सटीक जानकारी दे सकते हैं, जीव विकास की दे सकते हैं। ब्लैक होल यानी कि वो कैसे घूमता है, कितने दिनों तक घूमता है, उसके अंदर क्या क्रिया चलती है, फिर लास्ट में वो कैसे बंद होता है, पूरी जानकारी हम देंगे वैज्ञानिकों को। ठीक है। हाँ। तो आप अपनी थ्योरी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ, विज्ञान में रुचि हाँ, रखते हैं, हाँ, वो आपकी बात को समझ सकें। हाँ, जो आपने जो थ्योरी दी है उसका कुछ झलक हम चाहते हैं। अच्छा, क्या आप बताएं। तो ये जब हमने बिग बैंग की थ्योरी लगाया सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी से, ये इनका क्या रिलेशन है, ये कैसे चल रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि पृथ्वी का जब से जन्म हुआ तो तभी से धीरे धीरे ओजोन की तरफ बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ओजोन से बहुत करीब आ गई, इसलिए पृथ्वी में जो है पृथ्वी गर्म हो रही है, उससे भी गर्म हो रही है। हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे, इससे गर्म हो रही, ग्रीन हाउस गैसों से गर्म हो रही। पृथ्वी के ऊपर कितना मानव होना चाहिए लास्ट तक, हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यानी हमारी जनता बहुत बढ़ गई है। हमें कोई इसका रोटेशन नहीं पता रहा, सिस्टम नहीं पता रहा कि हम कितने होने चाहिए पृथ्वी के ऊपर, तो हम तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए कुछ ये प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का प्रदूषण, शब्द का प्रदूषण और आबादी का प्रदूषण सब मिलकर के अब ऐसा खतरा नज़र आ रहा है कि अब कुछ ही समय है कि पृथ्वी और जीव विकास सब खत्म हो जाएगा। यानी पृथ्वी पूरा जवान हो गई है, गर्म हो गई है। जैसे बच्चा एक जब जवान हो जाता है तो समझ लीजिए वो पावरफुल हो जाता है, तभी हम उसका जो है जोड़ा बना देते हैं। वैसे ही, और ये भी नहीं बात किसी को पता, जैसे जीव विकास हुआ
उसके बाद फिर जीव से जीव का जन्म होने लगता है। उसी तरह ग्रह विकास होता है जब ऑटोमेटिक ब्लैक होल में ग्रह विकास की प्रक्रिया चलती है ब्लैक होल के अंदर। जैसे कि अभी हमारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जब कोई ग्रह निष्क्रिय हो जाता है तब वो घूमने लगता है। निष्क्रिय में तो पावर उसका खत्म हो जाता है। जब वो सक्रिय होता है यानी जब कोई चीज़ जन्म होता है तब वो घूमता है, उसके अंदर ग्रह विकास होता है। उसका जो अंतरिक्ष जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, जो जब घूमता है तो ऊपर से चिपकते रहता है, उसका कवर बनता है, और जो साइड से उसके अंदर जाता है उससे अंदर बिजली बनती है। बिजली बनकर फिर ऐसा रेडियोएक्टिव तत्व जो है उसके अंदर इकट्ठा होता है। तो दो जगह होता है, मध्य से एक आगे और मध्य से एक पीछे। कई टन जो है गैस भर जाती है उसमें रेडियोएक्टिव तत्व जब बिजली बनती है। फिर उसी से वो विस्फोट करते हैं। ये भी अभी हम लोगों को नहीं पता है कि क्या ग्रह से ग्रह का जन्म होता है। क्रिया करते हैं तो बिल्कुल करते हैं। ये मैं एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जो सुनने वाले हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ग्रह जो वर्ड यूज किया जा रहा है, हाँ। वो प्लैनेट के लिए यूज नहीं हो रहा है। ग्रह का मतलब यहाँ पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ। ठीक है। वो स्टार भी हो सकता है और अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो आप इसको इस तरीके से कंफ्यूज ना हो कि वो ग्रह मतलब प्लैनेट होता है, ठीक है। हाँ। है ना? हाँ, ठीक है, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, वही कि मतलब ग्रह से ग्रह और उपग्रह दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तो विस्फोट होता है। दूरी से ही विस्फोट होता है। फिर जो उपग्रह होता है ठंडा ग्रह, विस्फोट होने के बाद बिजली पैदा होती है, लेकिन दूर से इनका पावर मैग्नेट द्वारा यानी चुंबक द्वारा उसको फिर वो उस बिजली को फिर वो ले लेते हैं गर्भ में अपने पावर के। मैंने ये निकाला कि सूर्य और चंद्रमा ने विस्फोट किया और विस्फोट करने के बाद तुरंत ही चंद्रमा नीचे की ओर आकर के उस बिजली को अपने गर्भ के अंदर यानी कि ठोस से 1 किलोमीटर ऊपर वहीं नाचती रही, ऐसे चलते रहे। 3 लाख वर्ष चलने के बाद फिर वो चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जब वो ठोस हो गई, बर्फ का गोला बन गई, क्योंकि बिजली तो पहले वो तरल हो गई, गैस बन गई। गैस बनने के बाद वो धीरे धीरे ठोस होते गई, जैसे जैसे सूर्य के ऊपर आगे की ओर बढ़ती गई वो आज तक वो बढ़ रही है और चुंबकीय क्षेत्र में वो प्रवेश करने वाली है। बिजली का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब आप बिजली एनर्जी को कह रहे हैं? बिजली यानी जैसे कि विस्फोट हुआ तो बिजली बना, बिजली बन गई। बिजली बनी तो फिर उसको वो जो है चंद्रमा ठंडे उसमें ले लिया, क्योंकि चंद्रमा ठंडा है, उपग्रह है। जब विस्फोट हुआ तो उससे ठंडा पावर निकला और उधर, क्योंकि इनके अंदर गैस भरी होती। पृथ्वी के अंदर 2 जगह गैस भरी हुई, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर। ये विस्फोट के लिए होती है। तो अब वो गैसें जो हैं पूरा फिट हो गई हैं, और यानी कि जैसे कि हमारे जीव विकास में जब बालक तैयार हो जाता है, फिट हो जाता है, तभी हम उसके लिए कोई इंतजाम करते, वैसे ही ये है। 2 जगह है गैस भरी हुई। तो वो परिपक्व हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पृथ्वी गर्म हो गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि चलते 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 जहाँ ओजोन के पास थोड़ा दूरी रह जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसी जहाँ ओजोन में गई काम खत्म। उसके बाद फिर मध्यस्थ हो जाएगा। मध्यस्थ होने के बाद फिर सूर्य और चंद्रमा
इनका एक रिलेशन है, उसको स्थान परिवर्तन, फिर ये दोबारा विस्फोट करेंगे। अभी एक विस्फोट और करेंगे। क्यों? अभी स्त्रीलिंग ग्रह का जन्म होना है, ये तो पुल्लिंग है। और दो ही वैसे होती हैं, 2 ही बार विस्फोट। वही खेल आदमी के ऊपर था। आदमी को उम्र बहुत कम हो गई है। अगर जीवन में 2 बार खाली क्रिया करता जीव विकास में मानव, तो आज उम्र बहुत होती हम लोगों की। पहले 400 वर्ष उम्र थी जब जीव विकास पैदा हुआ, अब तो 69 बची है। जीवन प्रत्याशा कुछ नहीं रह गया, छोटे छोटे आदमी। तो आपका कहना ये है कि जैसे एक मनुष्य की जो आयु कम होती जा रही है, वैसे पृथ्वी की आयु को हमने अपनी गतिविधियों से कम कर दिया। हाँ, कम कर दिए हैं, बहुत कम हो गई। चुंबक का आशय आपका गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। हाँ, attractive force। हाँ, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि आप जो शब्द बता रहे हैं ना, हाँ, वो शब्द थोड़े अलग तरीके से किताबों में लिखे हुए हैं, और आपके शब्द जो हैं वो हाँ, थोड़े अलग हैं। हाँ, अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये आपने कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपनी थ्योरी के बारे में बताया। हाँ, हम लोग ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो आप थ्योरीज कर रहे हैं, हाँ, 1975 से 1975 से आप हाँ, 1975 से। तो इसके लिए आपको प्रेरणा, इतने लंबे समय से आप लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, आपका जो रिसर्च पेपर है, हाँ, जो आपने लिख रखा है, हाँ, हाँ, वो भी हम सबको उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो इतने लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, मतलब 7 क्लास में जब हम गए तो जो साइंस पढ़ाते थे मास्टर, पहले हमको पता था कि पृथ्वी ऐसे कहीं रखी है, कुछ पता ही नहीं था, क्यों साइंस पढ़े नहीं थे। जब उन्होंने कहा ये सूर्य का चक्कर लगा रही, सोई मेरे दिल के अंदर, हम कहा इतना बड़ा ग्रह सूर्य के चक्कर कैसे लगा रहा, तो हम इसी में लग गए। सारा काम छोड़कर मास्टरों से पूछना, वैज्ञानिकों के शब्द लेना, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के शब्द, फिर मैं उतारना शुरू कर दिया कि कौन वैज्ञानिक क्या बोल रहा। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो माइंडेड हैं, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं और भूगोल वाले, सभी के लेकर के तब इसका हमारे अंदर यही लगन लग गई कि मैं जब तक ये नहीं पता कर लूँगा कि ये सब ब्रह्मांड और हम लोग ये सब कैसे बना, क्या खेल चलता है, तब तक हम माने नहीं। करीब 2007 में हमारा रिसर्च पूरा हुआ। तब हम फिर विश्वविद्यालय गए, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर साहब से मिले फिजिक्स ऑफिस में, और फिर वहाँ गए, बातचीत हुई, और उसके बाद इसी में लगे रहे। फिर हम गए तो अभी हमें मिले, लेकिन कोई ठोस हमें ये नहीं कि मदद मिली कि नहीं, हमें उन वैज्ञानिकों से बात करना है जो महाप्रयोग के, जिन्होंने कहा था कि भाई चुंबक है। महाप्रयोग क्या है? महाप्रयोग वही प्रोटॉनों की टक्कर जो, अच्छा, जो हाइड्रोजन कोलाइडर की बात, हाइड्रोजन कोलाइडर की बात। हाँ, कोलाइडर वाली बात। ठीक है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ऐसे ही शोध करते रहे। अब एक खतरा है कि पृथ्वी की सतह और ओजोन में एक बिंदु लगेगा। ओजोन में, जहाँ से वो ओजोन, जिधर से वो चलती है, जो उसका लेयर है, वहाँ बिंदु लगेगा, और पृथ्वी की सतह कोई ऐसी जगह चुनी जाएगी तो उसकी नाप, और ऐसा कोई वैज्ञानिक लोग वो लगाएंगे, और उसकी नाप हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, उसको ये देखा जाए कि पृथ्वी हमारी ऊपर की ओर जा रही है, ओजोन की तरफ, और आगे जो है चुंबकीय क्षेत्र है, ओजोन बहुत सख्त है,
बहुत चुंबकीय क्षेत्र है और उधरी की ओर चल रही है। आपका कहने का मतलब है कि ओजोन और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो रही है। हाँ, ओजोन और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होते जा रही इसी को हम प्रयोग में करके चेक करें वैज्ञानिक। हाँ, यही चेक होना है। और दूसरा ये चेक होना है कि जैसे हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ तो हमारा जीव विकास है, लेकिन दक्षिण की ओर वो खाली पड़ी है जमीन। वहीं पर सूर्य का जो केंद्र है दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा है, फिर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर हो, अंदाज़ा तो यही है। फिर कर्क रेखा है, उसके उधर जो है, जैसे कि पृथ्वी घूम रही तो सूर्य की किरण उसी में वो चुंबक द्वारा मैग्नेट से वो चल रही है, पकड़ बनाए, और चंद्रमा भी बनाए हुए। तो जिधर से सूर्य की किरण बिंदु जो है चलता है मैन, कर्क रेखा कितनी दूर है। अगर कर्क रेखा के बगल में आएगी तो कर्क रेखा उसकी पकड़ को खींच लेगी, सोई वो खड़खड़ 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 भूमध्य रेखा में आ जाएगी, सोई वो झटका लगेगा, भूकंप आ जाएगा इतना तेज कि अगर 1 फुट भी कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर है तो वो भी गिर जाएगी, यानी सब चीज़ धराशायी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कर्क रेखा के उधर ही चल रही, हर 1 साल के अंदर एक फंदा लगा देती है, फिर पीछे की ओर 6 महीने, फिर आती है आगे की ओर, तो फिर एक फंदा लगाकर फिर पीछे की ओर। तो पृथ्वी तो जहाँ इसके ये खतरा है। और बहुत मैं ये इसीलिए मेरा भी थोड़ा सा माइंड वैसा रहता है कि किसी को बताएं तो इसकी नाप जोख हो जाए। तो आपका ये कहना है कि जो ओजोन लेयर और पृथ्वी के बीच जो सतह है, हाँ, अर्थ सरफेस एंड ओजोन लेयर के बीच में जो गैप है, हाँ गैप है, जो दूरी है, हाँ, वो दूरी में चेंज हो रहा है। हाँ हाँ, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ जो है वो उसका अंत हो सकता है, जीवन समाप्त हो सकता है। जीवन समाप्त हो सकता है, क्योंकि आगे बहुत गर्म है, वो जो बीच की दूरी है थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र है उधर। जैसे 2012 में इन्होंने कहा था दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई माना कोई नहीं माना, लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने कहा था कि चलो मान लिया कुछ नहीं होगा तो पृथ्वी जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगी। तो वही क्षेत्र अब आने वाला। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये वायुमंडल में चुंबकीय क्षेत्र है, जो चंद्रमा का जो फोकस है उसी का मध्य है, और उसी मध्य के इधर जो है चंद्रमंडल में पृथ्वी है। और जब भी वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है सूर्य का चारों ओर, तो वो तो ऐसे लगा रही है, क्यों, ऊपरी सतह ऊपर है और चंद्रमा भी उसी के साथ चल रहा, तभी वो पूर्णिमा, अमावस्या, फिर एक एक दिन कम होते जाना, फिर पूर्णिमा, फिर नीचे से कम होते, फिर वहीं अमावस्या, फिर इधर बढ़ते जाना, ये खेल। तो इसकी जांच हो, वैज्ञानिकों से मिलना चाहता हूँ। जैसे कि वो महाविस्फोट वाले, महाप्रयोग वालों ने कहा था कि चुंबक कैसे काम करता है ग्रहों में, तो ग्रहों में हमारे पास थ्योरी है। जीव विकास में कैसे काम करता है उसकी भी थ्योरी है। डार्क मैटर के अंदर क्या होता है, परिवर्तन कैसे होता है, उसकी भी थ्योरी है। तो ये आपने अपनी थ्योरी को लिखना कब शुरू किया? लिखते तो लिखे, फेयर करते, पहले रब किया, रब करते करते फिर काफ़ी हो गई कागज़, फिर हमने उसको फेयर किया, फेयर किया तो 2000 तक फेयर किया, 1998 तक। तो उसमें ये आया कि 2000 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि भविष्यवाणी भी थी, इसमें था। तो जब नहीं ख़त्म हुई तो हमने उसको बंद कर दिया। हम कहा ये तो बेकार है, इतना हमने मेहनत किया और कुछ हुआ नहीं, हमारे में भी था और वैज्ञानिकों ने भी कहा था। तो हमने उसको उलटकर फिर हमने 7 साल उसको देखा कि कहीं गड़बड़ी है क्या। तो एक जगह हमको गड़बड़ी मिली
ये पता चला कि अभी तो 2000 आए नहीं, प्राकृतिक जो प्रकृति का 2000 है वो अभी आया नहीं। सो फिर मैंने चालू कर दिया, हमने कहा नहीं आया है तो इसका मतलब अभी पीछे है। अच्छा, आप नेचर का टाइम कह रहे हैं 2000, प्रकृति का कोई हाँ, ओजोन लेयर आप किसे कह रहे हैं यहाँ पे? ओजोन लेयर यही है जो हमारी सूर्य की किरणों को फिल्टर करके पृथ्वी की ओर भेजना। तो है क्या चीज़ वो है चंद्रमा के प्रकाश का मध्य। जैसे फोकस मारा, फैल गया और फिर आगे सिकुड़ गया, तो वो मध्य जो है, तो मध्य के इधर पृथ्वी है, बाकी तो उधर घुसा हुआ है। जैसे सूर्य का जो आती है वो कोई सर्टेन जगह पर मिलती है। हाँ, ओजोन से 1 लाख किलोमीटर ऊपर वहाँ पर इनका क्रॉसिंग है, सूर्य का और चंद्रमा का। ठंडी किरणों में गर्म किरणें घुसी हुई हैं यूं, और फिर उसके नीचे ओजोन है 1 लाख किलोमीटर के नीचे। तो ये कोरोना लेयर ये तो बहुत सख्त है, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता जहाँ पर उनका क्रॉसिंग है, और वहीं क्रॉसिंग से ऐसे घूमते रहते। तो ओजोन इधर है, चंद्रमा घूमता है तो पृथ्वी इस साइड है, तो चलते रहती। इसका वैज्ञानिक जब समाधान होगा तो मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, खाली वो हमारी बात समझें। मैं हिंदी में कहूँगा। हाँ। तो आपको ये लगता है कि हमारे पृथ्वी पे कुछ खतरा है? हाँ, खतरा है। ये खतरा ये कितने दिनों के बाद या कितने सालों के बाद आ सकता है? खतरा अब वो नाप हो जाए तो बता दूं। अच्छा, अब नाप में आप चाहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, हाँ, का जो डिस्टेंस है, दूरी जो है पृथ्वी की सतह से, वो एक बार उसका चेक हो, कम होता है, कम होते जा रही है। तो हाँ। क्या किस स्पीड से कम हो रहा है, किस गति से कम? हाँ, तो कितने दिन लगेंगे तो बता देंगे इसकी जानकारी। अभी हमें ये नहीं पता है कि भाई दूरी कितनी। तो पृथ्वी पे जो संकट आने वाला है भविष्य में, हाँ, उसके बारे में आप काफी चिंतित हैं और आप चाहते हैं हाँ, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए, कैलकुलेशन किए जाए। हाँ, कैलकुलेशन, तो बातें बताई हैं, हाँ, वो थोड़े से मतलब प्राचीन दृष्टिकोण से वो बातें कही गई हैं। हाँ, हाँ, तो आज के टाइम में लोग दूसरे नामों से बुलाते हैं, दूसरे नाम से बुलाते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन आप कुछ शब्द जो हैं आज के डेट, जो आज की तारीख में जो शब्द हैं उनको भी आप यूज कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो एक तो पृथ्वी पर जो खतरा आने वाला है उसके बारे में आपने बताया। हाँ, बताया। इसके अलावा आपकी कौन सी और थ्योरीज हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? हाँ, अब देखिए, जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल है, तो अंतरिक्ष में जब डार्क मैटर के अंदर कम से कम केंद्र से 9 लाख किलोमीटर, 18 लाख किलोमीटर तक जो कोई ग्रह नहीं होता है, जब फिल्टर होकर कार्बन बन जाता है, वहाँ पर फिर वो चुंबक और पदार्थ एकदम सक्रिय हो जाता है। तो जैसे एक छोटे से कण है, दूसरे कण को अपनी ओर खींच लिया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर दूसरे खींच लिया, ऐसे करते करते कई हजारों वर्ष लगते हैं कि वो धीरे 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 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा गोल उसी वायुमंडल के अंदर बन जाता है, और जहाँ का पदार्थ वो इकट्ठा हो जाता है वहाँ सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, बन गया रूटर जैसा, जैसे मोटर के अंदर रूटर वायुमंडल में। अब बाहरी पदार्थ जो है उसमें चुंबक, ये रेडिएशन निकलता है ना, और ये रूटर में भी रेडिएशन हो गया, तो ये इससे निकला, उधर से निकला, जो खाली जगह है माइनस वाली, उसी में वो कनेक्ट करता है। रोटर का मतलब कोई घूमने वाली चीज जिसमें कि हाँ, केंद्रीय बल होता है। हाँ, केंद्रीय बल बन जाता है। वो धीरे धीरे पदार्थ जो हो, वही कार्बन कण और गैसें जो है इकट्ठा होकर के वो रूटर जैसा बन जाता है, काफ़ी बड़ा, यानी कि कम से कम 2 किलोमीटर का तो मोटाई गोलार्ध हो जाता है, 3 किलोमीटर लंबा। तो उसमें से वो रेडिएशन निकलता है, यानी चुंबक निकलने लगता है
वो बिजली की विद्युत चुंबक, और जो बाहरी पदार्थ रह जाता है जिसको नहीं खींच पाता है वो, तो उधर से भी मारता है करंट। तो जो खाली हो जाती है जगह, उसी में बीच में वो करंट जो है इधर से लगा उधर से, तो वहीं से वो घर्षण पैदा होता है। तो अब बाहरी पदार्थ तो बहुत है, तो ये रूटर धीरे धीरे चलायमान होता है। फिर ये धीरे धीरे इतनी स्पीड पकड़ लेता है, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड, धीरे धीरे फुल स्पीड 3 लाख किलोमीटर। तो जो बाहरी पदार्थ है वो धीरे धीरे ऊपर उसके चिपकने लगता है, क्यों स्पीड पकड़ लेता है। और जो साइड से एक तरफ से मलबा जो है भीतर जाता है, तो उसका बिजली बनने लगती है, और ये 3 लाख वर्ष तक चलता है। 3 लाख वर्ष तक चलता है, फिर इसके अंदर ग्रह का विकास हो जाता है। तो जैसे आप ये बता रहे हैं कि 3 लाख वर्ष लगता है, तो इसका कैलकुलेशन आपने कोई मतलब एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ, ये हमने अंक गणित जो है, ये हमारी मैथ जो है अंक गणित, इसी से ये पता चला है कि ग्रहों की उम्र कितनी होती है। तो एक ग्रह की उम्र, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी हैं, ये सबसे अच्छे ग्रह हैं। और जैसे जीव विकास में हजारों किस्म का जीव है, जैसे मानव है, गाय है, भैंस है, हाथी, घोड़ा, इसी तरह के ग्रह अंतरिक्ष में भी हैं। हर तरह के ग्रह, जैसे कि जैसे कि जीव विकास में मानव सबसे सुंदर आदमी, सुंदर जीव है, यही सब कुछ करता है। जीव विकास में जीव जो है मानव, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा जैसे पृथ्वी के ये सबसे अच्छे ग्रह, जीव विकास इनमें होता है। और एक जीव विकास नहीं है इस अंतरिक्ष में, अनंत अंतरिक्ष में जो एक है वही अनेक है। इतने जीव विकास हैं कि जिसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नगण्य है। और एक ही नहीं है, लेकिन हमारा जो पैमाना है जीव विकास का, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अगर ऐसे ग्रह कहीं चलते होंगे जो अर्थ है, पहले तो डायरेक्ट थे वो, सूर्य चंद्रमा डायरेक्ट हुए, विस्फोट हुआ तो अर्थ लग गया, तब से जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं उसके पालन में, और पहले डायरेक्ट थे। तो इसीलिए अर्थ अब फेस बनने वाला है, फेस हो जाएगा। और फिर दूसरा अर्थ स्त्री लिंग ग्रह का जन्म है, अभी एक बार और विस्फोट करेंगे। तो ग्रह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, ये हम कैसे अनुमान लगाते हैं? ये जो यानी कि जैसे कि स्त्रीलिंग ग्रह होगा वो ठंडा होगा, ठंडा होगा, मतलब आप उसके तापमान से अनुभव कर रहे हैं? हाँ, तापमान से। एक प्रश्न और है कि आपने कुछ अंक गणित से गणनाएं की हैं, हाँ, आपने लिखा है, हाँ, कैलकुलेशन गणनाएं आपने कर रखी है, हाँ, कर रखी। लेकिन जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ओजोन लेयर और पृथ्वी की जो सतह है उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है। हाँ, कम हो रही है। तो क्या हम उन अंक गणित की गणनाओं को यूज करके, इस्तेमाल करके हम वो जो दूरी कम हो रही है उसका पता नहीं लगा सकते? क्या उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है? हाँ, उसके लिए अगर बैरोमीटर जैसे कि कोई है, बैरोमीटर लगा दिया जाए कि अब रोज का रोज कि भाई कितनी दूरी कम हुई, ऐसे अनुमान से नहीं हो सकता। मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ अंक गणित से वो पता नहीं लग सकता? हाँ, अंक गणित, कुछ गणनाएं हाँ, मशीन गणित से हो सकती है, लेकिन वो उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा। हाँ, मशीन मतलब कोई ऐसा वैज्ञानिक उपकरण बनाना होगा जिससे उसकी रोज की जानकारी पता चले। जैसे ओजोन निगरानी केंद्र, हम लोग तापमान नाप रहे हैं, हम गए थे ओजोन निगरानी केंद्र और न्यूक्लियर सेंटर भी गए थे। तो वहाँ एक वो थे मद्रासी हेड जो वहाँ के, और ओजोन लेयर गए थे। तो हमने कहा कि भाई अब खतरा पैदा हो रहा, आप यहाँ जो है खाली गणना करते हैं या तापमान नापते हैं?
बोले मैं तो सिर्फ तापमान नाप के और बता देता हूँ। हम कहा इसको जब ये ये आपने ये बना था, जब से ये ओजोन निगरानी केंद्र, तो कितना था तापमान पृथ्वी में ये बताइए। तो 36, 38। हम कहा आप कितना है? बोले अब तो 45, 46। तो हम कहा ये रोकने का कोई इंतजाम है इसका, कि जैसे कि बढ़ता जा रहा और हम परेशान होते जा रहे हैं, तो कोई उपकरण है कि इसको भाई रोका जाए? तो बोले रोकने का तो कोई इंतजाम नहीं। तो हम कहा फिर बेकार है, खाली तापमान बता रहे हो तो क्या मतलब? तो बोले साहब अब मैं क्या बताऊं, मैं चला आया, क्योंकि मैं तो वैसा आदमी था। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। न्यूक्लियर सेंटर गए अंदर, तो उन्होंने कहा आप कहाँ के न्यूक्लियर सेंटर में आप गए? यहीं दिल्ली, अच्छा, वहाँ है ना नेहरू विश्वविद्यालय से आगे वो। हाँ, समझ गए। हाँ। IUAC है जो हाँ साउथ दिल्ली में जो पड़ता है। हाँ, वहाँ हम गए। हाँ। तो वहाँ वो मद्रासी रहे, तो बोले आपका हिंदी और मैं इंग्लिश, इसीलिए वो कम समझ रहे हैं। हाँ, बोले आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं इंग्लिश और आप हिंदी। तो हमने कहा ये गड़बड़ है भाषा का। हाँ, भाषा का। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर वो गणनाएं कर ली जाए, हाँ, वो कर लिए जाए, हाँ, ठीक है, प्रयोग करके अगर ये पता चल जाता है कि ये किस गति से ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है, हाँ, तो फिर उसके आगे फिर हम उससे अगर उस खतरे से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ, उस खतरे से बचने के लिए एक उपाय है। उपाय तो अब कुछ नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक उपाय है, आकाशवाणी, यानी आकाशवाणी पैदा करना होगा। वो कैसे? अब आकाशवाणी क्या है? भविष्यवाणी तो ठीक है, आगे की हम बता देते हैं। आकाशवाणी ये होगी कि पूरे विश्व के आदमी, यानी सब सरकारें, हर देश की सरकारें समझौता कर लें कि अगर ये खतरा पैदा हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रही है, तो एक ही उपाय है, दूसरा और कुछ नहीं। पूरे विश्व के आदमी एक समय बांधा जाएगा और आवाज़ लगाएंगे, शब्द तरंग। जब पूरे विश्व के आदमी एक ही समय, यानी कि जैसे कोई टाइम रख दिया गया हो कि इतना समय ये बात बोलना है, तो जब तरंग पूरे विश्व के आदमी होंगे, बोलेंगे, तो ओजोन और पृथ्वी के बीच में टक्कर लगेगी, शब्द तरंग की टक्कर, और रोज बोलना पड़ेगा। तो वो जो गति है, क्योंकि हमने गड़बड़ कर दिया तो जल्दी पहुंच गई, नहीं तो अभी जीव विकास की उम्र बहुत थी, लेकिन हमने आधी कर 50,000 वर्ष जीव विकास की उम्र, लेकिन हमको लगता है 23-24 साल हुए हैं और पूरी गणना खत्म हो गई। पूरी गणना, हम लोग छोटे छोटे हो गए, बड़े बड़े आदमी थे। तभी यही सोच कर कि अब क्या किया जाए, यही एक उपाय है, दूसरा कोई नहीं। आकाशवाणी अपने आप धड़ाक धड़ाक जब हम बोलेंगे ना, तो तरंग जो है खिंचाव पैदा करेगी, टक्कर मारेगी, इसके अलावा कोई नहीं। हो सकता है पृथ्वी रुक कर, हमने जितना यूरेनियम, तेल, डीजल, पेट्रोल, परमाणु शक्ति, जिससे पृथ्वी की चाल बहुत कम हो गई है, अगर चाल थोड़ी सी बढ़ जाए तो दिन और रात बड़े हो जाएंगे। चाल कम हो गई, सब निकाल के तो यहाँ हमने यूज कर लिया, उसका पावर ख़त्म हो गया, बहुत कमज़ोर हो गई पृथ्वी हमारे कारनामों से। मैंने एक जगह सुना है, सभी ने सुन रखा है, हाँ, कि कुछ बांसुरी वादक हैं जो बांसुरी बजा करके वो शीशे की जो कांच होती है उसको तोड़ देते हैं। हाँ, या फिर एक पुरानी कहानी, मतलब कहा जाता है, हाँ, कि जो बैजू बावरा और हाँ, 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 तानसेन के बीच में कुछ कंपटीशन हुआ था म्यूजिकल, हाँ, ठीक है? हाँ, तो वहाँ पे पत्थर रखे हुए थे, उन्होंने म्यूजिक से
कुछ ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए थे कि पत्थर पिघल गए थे। हाँ। और कांच तोड़ने वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो आज भी लोग करके दिखाते हैं। हाँ। बांसुरी बजाकर कांच का शीशे मतलब खिड़की का जो कांच होता है वो तोड़ देते हैं। अच्छा। तो क्या आप जो कह रहे हैं कि सारे दुनिया के सारे जो मनुष्य हैं अगर एक साथ कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरंग निकाल दें, तो उस तरंग से जो ओजोन लेयर का रिसीजन है जो हमारी तरफ आ रहा है, उसको चेंज कर सकते हैं? क्या ये वैसा ही है? बिल्कुल, यानी कि जो ओजोन लेयर तो इधर उधर हटती नहीं, वो तो स्थिर है, क्योंकि लेयर है वो, उधरी से उसका पथ है ओजोन का। ओजोन लेयर जो बन गई है, ओजोन का पथ है वो हमेशा 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती। तो हमारी पृथ्वी में जब उधर टक्कर लगेगी तो इधर भी, दोनों तरफ, जैसे ढोल नहीं बजाते हैं तो ढक ढक ढक, न्यूटन का तीसरा, हाँ न्यूटन गति, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। हाँ, तो यही एक उपाय है, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि मानव ने खराब कर दिया, अब नहीं सही हो सकती। हाँ ठीक है, तो आप अपने जीवन के अनुभव बताएं जो कि हम अपने दर्शकों को शेयर कर सकें। जो भी आपके रिसर्च में रुचि रखते होंगे वो आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहेंगे। तो आप अपने जीवन के कुछ जो एक्सपीरियंसेस है, कुछ जो आपके विचार हैं वो आप बताएं। हाँ, यही विचार है सर कि अब इसको देख लिया जाए, और पृथ्वी हम भी हैं, आप भी हैं, हम भी बचना चाहते हैं, आप भी बचना चाहते हैं कि हम कुछ दिन और जिएं, पृथ्वी समझें कि भाई ये अब सही बात है या गलत है। तो हमारे पास वैज्ञानिक प्रयोग है, यही जो बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो भविष्यवाणी कर दें कि फलाने दिन खत्म हो जाएगी दुनिया, लेकिन दूरी का पता नहीं, इसीलिए हम कर नहीं सकते, लोग कर देते हैं। हाँ, आप अपनी ये जो रिसर्च पेपर आपने लिख रखा है, आप उससे कुछ पेजेस दिखा सकते हैं जिसमें कि आपने ये बताया है? हाँ, दिखा सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा दिखाइएगा। हाँ, ये कैसे हो रहा है? अगर कोई चित्र मिल जाए तो समझने में आसानी होगी। हाँ, अब जैसे ब्लैक होल का बताता हूँ। हाँ, अब देखिए सर, ये जैसे ब्लैक होल के बारे में है, ये कार्बन है, और कार्बन के अंदर देखिए ये बिंदु बना हुआ है बीच में छोटा सा, और फिर ये जैसे मोटर के अंदर रोटर होता है, उसी तरह जैसे हम दूर से वैज्ञानिक हमारे देखते हैं तो बोलते हैं ये होल है, क्यों, काफ़ी दूर है। तो जब हम कैमरा उससे देखते हैं टेलीस्कोप से, तो हमें दूर इतना है कि हमें होल दिखाई देता है, लेकिन होल नहीं है, वो कार्बन का ही वो एक रूटर जैसा बन गया है। फिर जब इसमें पावर आ जाता है तो ये घूमने लगता है, घूमता हुआ ब्लैक होल है। तो ऊपर से तो इसका मटेरियल चिपक रहा है, और ये अंदर में जो इसके अंदर मटेरियल जा रहा है उससे अंदर इसके बिजली बनती है। बिजली बनती है तो पावर बढ़ते जाता है, ये करीब करीब 3 लाख वर्ष तक चलता है, तब पूरा ग्रह का विकास हो जाता है इसके अंदर। और हमारी वैज्ञानिकों के सोच में ये है कि जब कोई ग्रह निष्क्रिय हो जाता है तब वो घूमने लगता है, ये सक्रिय में ऐसा। हाँ, अब देखिए अब चुंबक कैसे काम कर रहा। सूर्य और चंद्रमा की दूरी बीच की दूरी 18 लाख किलोमीटर, और ये मध्य से यहाँ पर इनके रेडिएशन निकलता है, तो इनमें कंप्रेस बनता है। फिर उसके बाद ये अर्थ दोनों जो है घूमकर और अपनी पकड़ को अर्थिंग पकड़ बना लेते हैं, अर्थिंग पकड़ बना लिए। फिर उसके बाद जो है ये सूर्य चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, अर्थ पकड़ने के बाद फिर पकड़ बनाता है पूरी, धीरे धीरे खींचकर 6 लाख किलोमीटर वो अंदर कर लेता है।
एक दूसरे में उनकी जो है जो ये है रोशनी है, पावर है, अंदर एक दूसरे के अंदर कंप्रोमाइज हो जाती है और तब वो फिर विस्फोट हो जाता है। विस्फोट से ही पृथ्वी का जन्म हुआ। ये देखिए, फिर विस्फोट जब हो गया तो चंद्रमा ने उस बिजली बनी तो बिजली को अपने अंदर ले लिया, गर्भ के अंदर। ये गर्भ है। लेने के बाद फिर आगे देखिए, लेने के बाद फिर ये जो है कंप्रोमाइज जो किए थे वो किरणों को बाहर निकाल दिए, फिर अर्थ पे आ गए। पहले सेंटर मिलाए, फिर अर्थ पे आ गए। अब अर्थ पे आने के बाद फिर धीरे धीरे पालन शुरू कर दिया, पालन पोषण पृथ्वी का शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक चला, धीरे धीरे इधर आया चंद्रमा और सूर्य जो है यहीं से मुड़ता गया। और जब ये 3 लाख किलोमीटर 3 लाख वर्ष चला तो पृथ्वी जो है यहाँ बढ़ी। आगे देखिए, यहाँ थी गर्भ में, फिर ऊपर बढ़ गई ओजोन की तरफ। ये ओजोन है, ओजोन की तरफ बढ़ते गई, फिर यहाँ इतनी बढ़ गई 3 लाख किलोमीटर। अब 3 लाख किलोमीटर बन गई तो पृथ्वी पूरा बर्फ का गोला बन गई, ठोस हो गई। तब यहीं से फिर चक्कर लगाना शुरू कर दिया चंद्रमा ने। अच्छा, आपने इन सब बातों को समझने के लिए कुछ पुस्तकों की भी सहायता ली होगी? पुस्तकों की सहायता नहीं ली, बस चुंबक की क्रिया से। चुंबक की क्रिया यानी कि उत्तरमाला हमने देखा। उत्तरमाला क्या है? हमारा जीव विकास है। हम चुंबक कैसे प्रयोग करते हैं आप देखिए भाई साहब, एक ठंडा एक गर्म, स्त्री और पुरुष। चुंबक कैसे काम करता है जीव विकास में? ये तो हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं जीव विकास में कैसे चुंबक काम कर रहा। बोलते हैं तो आपका सुनते हैं हम, लेकिन जब क्रिया हम करते हैं तो चुंबक देखिए, वही चुंबक तो है और क्या है। क्रिया के समय आप एक क्षण मात्र भर के लिए कितना स्टीक चुंबक काम करता है, क्या जिसका जवाब नहीं। ऐसे ही इसमें ग्रहों में होता है। इसी प्रक्रिया से लगाकर पूरा हमने निकाल दिया। हाँ, तो ये आपका एक्सपीरियंस था। हाँ, इसके बारे में अब आप कुछ और बताना चाहते हैं? शुरू हो गया तो लास्ट जब होगा, इस खेल कैसे ख़त्म होगा, बीच का हम छोड़ देते हैं। लास्ट का बता रहा हूँ, ये लास्ट है। लास्ट में सूर्य चंद्रमा एक धुरी पे हो जाएंगे, पृथ्वी उनके ऊपर हो जाएगी। फिर पृथ्वी ये एरिया छोड़कर जो अपनी परिधि है यहाँ से वो साइड से होकर के ऊपर चली जाएगी। ये कहाँ? शनि ग्रह के ऊपर, रवि शनि ग्रह के ऊपर। ये देखिए लास्ट का खेल है ग्रहों का। ऐसे हो जाएगा जीव विकास खत्म। जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो ये खेल हो जाएगा। ऐसा पूरा हमारे पास। हाँ, बताइए। मौसम के बारे में है। अब ये लास्ट में मौसम ऐसा होने वाला है कि बरसात और ठंडी दोनों खत्म होने वाली। पूरा गोला जो घेरा जो है सेम हो जाएगा, यानी 0 ग्रेविटी में। हाँ, थोड़ा सा बचा, थोड़ी बरसात, थोड़ी सी ठंडी। हाँ, नहीं जब डायरेक्ट हुए और जब इनडायरेक्ट हुए तो 3 हो गए। जब अर्थ लगा तो 4 महीने की बरसात,
4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी, 12 महीने में ये चलता रहा। चलते 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 बरसात कम, ठंडी कम, यही खेल है। अब थोड़ा सा बचा, जहाँ ये ऐसे ठप हो गया तहाँ काम खत्म। इसलिए हमें थोड़ा सा ये चिंतित हैं कि वैज्ञानिक मिलें, इसका जो है निराकरण हो। हाँ, मतलब ज्यादातर जो समय होगा साल का, हाँ, वो ग्रीष्म ऋतु होगा, हाँ, गर्मी का मौसम होगा। हाँ, पूरा सब गर्म हो गया काम। तो गंगाशरण जी, हाँ जी, आपसे हमारा अगला प्रश्न ये है कि हम ये जान चुके हैं कि आप काफी चिंतित हैं, हाँ, जो आने वाली समस्या है, हाँ, मौसम और ओजोन लेयर, हाँ, हाँ, आजकल हाँ, जीवन समाप्त हो सकता है। हाँ, ठीक है? हाँ, और कई साइंस जो वैज्ञानिक हैं पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। हाँ, बता चुके हैं। जो भौतिक शास्त्री थे स्टीफन हॉकिंग, उनका भी हाँ, कहना था कि पृथ्वी पर बहुत कम समय हो सकता है कि हाँ, लाइफ खत्म हो जाए। हाँ, और मैंने ये सुना है कि एलन मस्क जो है वो मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ताकि अगर अर्थ पे जीवन खत्म भी हो जाए तो वहां पे जाके लोग रह सकें। हाँ, ये तो कोरी कल्पना है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अपनी थ्योरीज को आपने प्रेजेंट कर दिया, हाँ, ठीक है? हाँ, आपने अपनी चिंताएं व्यक्त कर दी, हाँ, लेकिन आप अपने इस पूरे संसार को, इस पूरे विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश ये देना चाहता हूँ कि इसको समझकर ये दूरी नाप ली जाए, तो इससे ये पता चले कि इतना दिन दुनिया चलेगी, तो सबको राहत मिल जाए। मतलब सही बात हमारे वैज्ञानिक बताएंगे। जो हमारी थ्योरी के अंदर है, जिससे हमारे को चिंतित हो रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक भी चिंतित होंगे, उसको नाप जोक करेंगे, ये पता कर लेंगे इस स्पीड से पृथ्वी ओजोन की तरफ बढ़ रही तो इतने दिन में ये ओजोन में पहुंच जाएगी, और वहाँ पर खतरा ज़रूर है, ये तो वैज्ञानिकों को मालूम हो। ओजोन के पास जाना बहुत खतरे का काम है, और पृथ्वी उधर की ओर जा रही, तो समाधान हो जाए तो हम भी रहें, आप भी रहो, सभी रहें। तो हमारे पास कितना समय और है कि कितना हमारे पास समय बचा है हाँ, कि ये समाधान कर लें? समाधान अब शुरू, अगर इसके ऊपर प्रयोग किए भी जाते हैं, हाँ, तो उस प्रयोग को करने में कुछ समय लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल लगे। तो कितना समय हमारे पास और आपके गणित के हिसाब से बाकी है? अभी तो करीब करीब, क्योंकि जो माहौल दिखाई दे रहा हमारे उत्तर माला में जीव विकास में, इससे तो ये पता चल रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं, वही 10-15 साल हो सकते हैं, 20 साल। हाँ, तो इसका पता चल जाए कि किस गति से ओजोन की तरफ बढ़ रही है, तो खुद पता चल जाएगा कि भाई 10 साल हैं कि 20 साल रह गए हैं, 25 साल रह गए हैं, तो हम लोग कम से कम एक जश्न मना लेंगे, अच्छी तरह से मिल के चलेंगे, सभी को अपना मान कर चलेंगे तो शांति मिलेगी। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो अंदाजी टप्पे से आदमी चल रहा, किसी दिन कोई काम हो गया तो क्योंकि आपदाएं आ रही हैं, कोई वो नहीं हो पा रहा। तो वैज्ञानिकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम मदद करना चाहता हूँ उनकी। चुंबक कैसे काम करता है, हम उनकी मदद करना चाहता हूँ। हाँ, पूरी मदद करेंगे। तो हम सबसे अपील करेंगे, हाँ, गंगाशरण जी की जो ये बात है, हाँ, वो वैज्ञानिकों तक पहुंच सके, हाँ, ताकि इसके लिए उचित जो कदम हो सकते हैं हाँ, उठाए जा सकें। हाँ, उनकी कुछ बातें जो हैं वो काफी पुराने भाषा में कही गई हैं, हाँ, उनकी बहुत सारे शब्दों का मतलब अलग है, हाँ, लेकिन जो भी उनका मतलब है उनको समझने की कोशिश की जाए। हाँ, कोशिश की जाए। इस थ्योरी को समझ करके हाँ, भी प्रॉब्लम आ सकती है, हाँ, उनका निवारण किया जाए। निवारण की, जो हाँ, संभव है समय रहते वो हाँ, किए जाए। वो किए जाए। तो ये हमारे बीच गंगाशरण जी थे, हाँ, और इन्होंने काफी सारी बातें हम लोगों को बताई हैं, हाँ, जिससे हम लोगों को चिंतित होना चाहिए। चिंतित हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है उसको हाँ, हो सकता है। हाँ, खतरा हो सकता है, तो उसके बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ साथ वो भी काफी, उनका भी योगदान है। हाँ, हाँ,
ताकि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को दूर किया जाए। वैज्ञानिक भी चिंतित हैं कि हीट पकड़ रही पृथ्वी, क्या किया जाए, कैसे है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं बताऊंगा कि ये किया जाए तो निश्चित उसका फायदा मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। हाँ, तो वैज्ञानिकों से मेरा नंबर है, और जब भी कोई बात हो तो मुझे बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन वैज्ञानिकों से बात हो, वही जिन्होंने कहा था कि जो कुछ है सब चुंबक है, काम कैसे करता है अंतरिक्ष में, ग्रह में, जीव विकास में कैसे काम करता है, उसका शोध हो रहा है। तो अभी तक तो कोई बताया नहीं। इसीलिए मैं उनको मदद करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई चुंबक अंतरिक्ष में ऐसे काम करता है, हम मिलाइए, देखिए। ग्रहों में ऐसे काम करता है, ये थ्योरी है, देखिए। अपने आप जो है निकल आया खतरा। और जीव विकास में कैसे काम करता, हम सब लोग कर रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। हैं, यहीं से बच्चे का पालन पोषण कैसे होता, वैसे ही हमने पृथ्वी में लगाया। इसमें बच्चा हुआ, बाहर आया, माँ के पास 24 घंटे रहता है, धीरे धीरे बाप की तरफ बढ़ता है। वो आज खटिया में पड़ा, कल पापा के पास आ गया, फिर वहाँ है तो फिर आ गया, थोड़ी दूर से लौट गया, लेकिन एक दिन जब बड़ा होते होते पापा के पास पहुँच जाता है, बाप के पास। क्यों? बाप के बराबर हो गया। जो कर्म बाप करता है वो उसके लिए बाप के बराबर हो गया, बड़ा हुआ, पक गया, बाप के बराबर हो गया। लेकिन जो शुरू से क्या गति उसकी रही, यही हमने पृथ्वी में लगाया, तो एकदम स्टीक निकला। ठीक है, हम आपके प्रयास के लिए काफ़ी आपको धन्यवाद देते हैं, और क्योंकि आपने जीव विज्ञान को खगोल विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की है। हाँ, खगोल विज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की। मेरा ये एक प्रश्न है कि आपके ईश्वर को लेकर क्या अवधारणा है? ईश्वर? हाँ, ईश्वर नहीं है। अच्छा, कहीं भी नहीं अंतरिक्ष में। एक नियम, प्रकृति का नियम। हम कहते हैं भगवान। आप देखिए, भगवान कौन है? अर्थ, यानी आप उत्तर माला, भगवान, यानी हिंदी में लिखा है भग स्त्रीलिंग, वान पुरलिंग। वान पुरलिंग है, पुरलिंग, और भग स्त्रीलिंग, कलेक्शन, उसी को भगवान। यानी हम लोग भगवान हैं, ये देवियां हैं स्त्रियां, और हम लोग देवी देवता हैं, लेकिन मानते नहीं। पत्थर में जाते हैं, पत्थर तो एक संकेत है, मंदिर एक संकेत है, उसमें नहीं कुछ कहीं भी, क्योंकि भगवान प्रकृति है। तो फिर ये ब्रह्मांड इतना बड़ा कहाँ से आ गया है? क्या भगवान ने नहीं बनाया? वो तो नियम है प्रकृति का। ग्रह से ग्रह बनते जा रहे हैं, गैलेक्सी। वो कहाँ से आया है? वो नियम कहाँ से आया है? ये सब अब सब बिगड़ जाएंगे एक एक करके। जैसे आदमी कहाँ से आया और एक एक करते मरता गया, जन्म लेता गया, ऐसे परिवर्तन और विकास से पूर्व वो ओरिजिनल है अंतरिक्ष, अनंत। और परिवर्तन और विकास, परिवर्तन प्रति मिनट चलता है हमारे में, आप में, ग्रहों में, अंतरिक्ष। ग्रह बिखर गया, निष्क्रिय होकर बिखर गया, तो उसका मलबा पूरे में फैल जाता है। अच्छा, अब वो निष्क्रिय मलबा, अब वो धीरे धीरे फिल्टर होता है। फिल्टर होकर के वो धीरे धीरे कई लाख वर्ष लगते हैं उसको, फिर वो सक्रिय हो जाता है। उसमें चुंबक और मलबा, वो कण और पदार्थ और चुंबक। जब वो निष्क्रिय होता है तो चुंबक और पदार्थ सब निष्क्रिय हो गया, वो भूरे कलर का। और फिर वो धीरे 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 कार्बन बन जाता है, सब कार्बन बन जाता है, सक्रिय हो गया, चुंबक पैदा हो गया उसमें, एक कण में भी चुंबक है। तो वही बताया, फिर वो बनना चालू। मेरा ये प्रश्न है, हाँ, कि पदार्थ तो ये भी है, पदार्थ तो ये भी है, पदार्थ हम भी हैं। हाँ,
जानवर भी पदार्थ है। हाँ। लेकिन इंसान सोच पाता है। हाँ। इंसान के पास दिमाग है, ये हाँ। जानवरों के पास नहीं है वो। हाँ। इस पे नहीं है। इस पे नहीं है। तो ये क्या है? ये दिमाग हमारा, ये क्या है? ये मन क्या है? ये क्या चीज? ये सांचा है, ऐसा प्रकृति का नियम है। ये मलबा, ये ग्रह सब बनते हैं, बिखरते हैं, फिर वही तो जानवर क्यों नहीं सोच पाता, इंसान क्यों सोच पाता है? भाई ये सांचा है, इसलिए कि जानवर तो आदमी के पीछे सारा कुछ है, यही संभाले। आजकल जो है ये रोबोट बना रहे हैं, जो रोबोट सोच भी सकता है, रोबोट बोल भी पाता है। हाँ। तो आपको लगता है कि ये रोबोट बन जाएगा और मशीनें इंसान की तरह व्यवहार करेंगी पूरा? ऐसा तो नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। यानी कि आदमी के अंदर इतनी क्षमता है कि कोई भी जीव हो पृथ्वी के ऊपर सबको काबू में कर लेगा। अब जो मशीन्स बन रही है वो इंसान को काबू में कर देंगे, ऐसा उम्मीद है? हाँ, ऐसा उम्मीद है कि ये मशीनें कभी आदमी के ऊपर आक्रामक हो सकती हैं। क्योंकि आपकी थ्योरी में क्या वो है कि मशीनों का, मशीन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये क्या है, ये कैसा? इनमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा जो मशीनें बन रही हैं? मशीन तो ये है कि जैसे इंजन है, इंजन है, वो चलता है, प्लस माइनस होते रहता, चलते रहता है। और ये मशीनें ऐसा है कि ये हम तो बनाए, आदमी सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर है। क्यों? उसी ने तो बनाया, आदमी ही ने तो कंप्यूटर बनाया, आदमी ही ने रोबोट बनाया। तो वो रोबोट से ये है कि गणना करने में जो हमारा कंप्यूटर है, ये हम नहीं कर पाते हैं, ये कर देता है। क्योंकि एक अंक बिठा दिए और वही सीरियल लगा दिए, बस उसी से वो करते रहता। हाँ, और हमको करने में गुणा भाग, फिर जोड़ घटाना, ये करेंगे तब वहाँ जाएंगे। और वो इकट्ठे सोच कर वो इतना जल्दी सोच लेता है कि वो फट दे निकाल देता। एक मेरा सवाल है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, तो हाँ। जो विषय है उससे अलग है। हाँ। लेकिन क्योंकि आप जन्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। हाँ। कि चाहे कोई भी जीव हो, हाँ। ठीक है, खास करके हम जो मनुष्य हैं, हाँ। इसको हम समझ सकते हैं, बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। हाँ। ठीक है? हाँ। जो दूसरे जीव नहीं सोच सकते। दूसरा नहीं। ठीक है, तो हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सत्य है। हाँ। मृत्यु दिन हो जाती है। हाँ। ठीक है, तो मृत्यु के एक क्षण पहले, मृत्यु के एक क्षण के बाद, हाँ। ठीक है, ऐसी क्या परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्या परिवर्तन होता है उस व्यक्ति में? हाँ। ऐसा क्या बदल जाता है? मृत्यु मतलब मैं आपसे पूछ रहा हाँ। हूं, मृत्यु क्या है? क्या है? हाँ, मैं बताता। सांस लेते हैं, निकालते हैं, यानी जब लेते हैं तो उसको प्लस कहते हैं, और जब निकालते हैं उसको माइनस कहते हैं। तो प्लस जब कमज़ोर हो जाता है शरीर, आदमी पड़ा है सैया में, खाली थोड़ा थोड़ा कहें कि सांस चल रही, तो जब वो प्लस हो जाएगा और उसमें ताकत होगी कि फिर सांस को बाहर कर दे, तो अगर बाहर हो गई तो अंदर कंप्रेस बन गया, तो उसे बाहर से अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेस बन गया। और जब वो अंदर चली गई सांस और जब निकल नहीं पाती है, तो उसी को मृत्यु कहते हैं, उसके अंदर प्लस हो गई। तो आपका कहना ये है कि मृत्यु जो है वो एक भौतिक घटना है, नियम है, नियम है, नियम है, ये नियम ही भगवान। तो क्या मृत्यु के बाद हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस मृत्यु के बाद फिर उसका कोई अस्तित्व रहता है? कुछ नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता तो हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम कहते हैं कि आत्मा का के बारे में कहा जाता है। हाँ, आत्मा कहते कि ऐसी कोई चीज है जो हमारी मृत्यु के बाद भी वो रहती? नहीं, सिर्फ आपके शब्द रहेंगे। जैसे आपने जो शब्द बोले हैं, जैसे घर में, तो वो शब्द कुछ दिन तरंगे उसकी, बस, और कुछ नहीं। शरीर आपका खाक हो गया, निराकार हो गया, और जो आप बोल रहे थे वो तो एक सांचा था, और ये जो प्लस माइनस होता है इसी की दम पर करते थे। वो इधर भोजन है, इधर हम बोल रहे हैं, और जो हमारे शब्द हैं वही तो अमर होते हैं,
तो मतलब अमर शब्द है वो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। बस। और घर में अगर जीवित रखना है उसको, जैसे घर में कोई आदमी एक चला गया तो उसका नाम हम लेना बंद कर देते हैं, थोड़े दिन लेते हैं तो वो उसी दिन पे घर से भी चला गया। अगर हम जैसे कि कल हुआ या परसों हुआ, हाँ भाई खाना खाने चले तो पापा चले गए, चलो खाना दे दो पापा, रोज चलो पापा खाना दे दो, परस के रख दिए तो आप जिंदा रखे हो, यानी शरीर तो चला गया लेकिन आप घर में जिंदा रखे हो उनको, वो हैं। और जिस दिन नाम लेना बंद कर दोगे, ना बच्चा लेगा ना हम लेंगे कि बाबा कौन क्या है, उसी दिन वो खत्म। मतलब हमारा जो अस्तित्व दूसरों के मस्तिष्क में है। हाँ हाँ, चाहे हम जीवित हो या ना हो। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम जीवित भी हैं और हमें कोई अगर देख नहीं सकता है, हाँ तो फिर समझो मृत, हाँ नहीं है। तो ये जो आत्मा के बारे में कहा जाता है कि आत्मा होती है, वो दूसरा शरीर दूसरा जन्म लेती है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप नहीं मानते? ऐसा हम नहीं मानते। क्यों? जीव विकास एक बार होता है पृथ्वी में, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है तो बहुत समय लगता है जीव विकास होने में। अब जैसे पृथ्वी है, किसी ग्रह से जब ये संपर्क करेगी तो जो उसमें अर्थ होगा, क्योंकि इसी का मटेरियल तो उसमें गया और उसका गया। जैसे हमारा बच्चा तो हमारे ही संस्कार का है, वो हमारे ही तो डीएनए का है, वैसे ही वो इसमें आ जाते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, इसमें कई लोग को मिले हैं कि पूर्व जन्म की बात याद आ गई और वो सब बकवास है। ये तो बताया ना, ऐसे अंधविश्वास ऐसे कह देते हैं और थोड़ी हवा उड़ा देते हैं, कहीं कुछ पूर्व जन्म का है ही नहीं। पूर्व इस तरह होने लगे आदमी कट मर जाएगा। अमेरिका में तो जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च चल रही है पूर्व जन्म के ऊपर। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ।